सनातन धर्म केवल एक उपासना पद्धति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने वाला एक शाश्वत विज्ञान है। इसके प्रतीक साधारण नहीं, बल्कि चेतना के गहरे स्तरों से संवाद करते हैं। और उन प्रतीकों में सबसे आदिम, सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली प्रतीक है सर्प। यह एक ऐसा तत्व है जो भय और श्रद्धा दोनों को एक साथ जन्म देता है, जो विष भी है और अमृत भी, जो पाताल के अंधकार में भी रहता है और परमात्मा का आभूषण भी बनता है। यही सर्प तत्व कुंडलिनी शक्ति के रूप में हर साधक के भीतर भी मौजूद है। लेकिन क्या होता है जब यह आदिम ऊर्जा आपके अंतःकरण में जागृत होती है? क्या होता है जब यह आपके स्वप्न या ध्यान में प्रकट होती है? आइए इस यात्रा की शुरुआत 20वीं सदी के एक महान योगी स्वामी मुक्तानंद परमहंस जी के एक अद्भुत साधनात्मक अनुभव से करते हैं। ये वो समय था जब स्वामी मुक्तानंद जी अपनी साधना के गहन दौर से गुजर रहे थे। उनकी तपोभूमि में एक अद्भुत साथी भी रहता था, एक तेजस्वी, दूध की तरह सफेद नाग, जो अक्सर उनकी साधना के समय कुटिया के पास आकर चुपचाप बैठ जाता, मानो स्वयं शिव अपने गण के रूप में गुरु की साधना के साक्षी हों। एक दिन जब स्वामी जी गहरे ध्यान में उतरे तो उनकी चेतना में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उन्होंने देखा कि वही श्वेत नाग उनके समक्ष है और उसने धीरे से उनकी सबसे छोटी उंगली पर दंश कर लिया। लेकिन यह कोई साधारण दंश नहीं था जिसमें विष की पीड़ा हो। जैसे ही सर्प के विषदंत ने उंगली का स्पर्श किया, स्वामी जी ने अनुभव किया कि उनके शरीर में विष नहीं, बल्कि परमानंद के अमृत की एक शक्तिशाली धारा बह निकली है। यह एक भौतिक घटना नहीं, बल्कि चेतना के सर्वोच्च तल पर घटित एक दिव्य क्रिया थी। ऐसा लगा मानो उस सर्प ने अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति, अपनी पूरी कुंडलिनी ऊर्जा उस एक दंश के माध्यम से उनके शरीर में प्रवाहित कर दी हो। उनका पूरा अस्तित्व एक अवर्णनीय आनंद से कांपने लगा और उनकी ध्यान की अवस्था पहले से कहीं अधिक गहरी हो गई। यह कोई आक्रमण नहीं था, यह एक शक्तिपात था, एक दीक्षा थी। चेतना में हुए इस सर्पदंश ने गुरु की साधना को एक नया आयाम दे दिया था। स्वामी मुक्तानंद जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ चित्त शक्ति विलास में इस घटना का वर्णन करते हुए बताया है कि कैसे वह दिव्य दंश उनके लिए परमानंद का अनुभव बन गया। स्वामी मुक्तानंद जी का यह अनुभव एक गहरा रहस्य अपने भीतर छिपाए हुए है। सर्प का दर्शन या उसका स्पर्श हमेशा भौतिक नहीं होता, यह एक आध्यात्मिक घटना है। क्या आपने कभी स्वप्न में या ध्यान की गहराई में सर्प को देखा है? क्या उसे देखकर आप भयभीत हुए या किसी अनजानी शक्ति और शांति का अनुभव किया? आखिर क्यों कुछ लोगों को जीवन भर सर्प के स्वप्न आते हैं और क्यों महान योगियों की साधना में वे प्रकट होते हैं? इस प्रतीक के पीछे एक गहरा विज्ञान है। इस वीडियो के अंत में हम उन 3 मुख्य और प्रामाणिक कारणों का अनावरण करेंगे जिनके चलते ध्यान और स्वप्न में सर्प या नाग के दर्शन होते हैं। यह 3 रहस्य आपके आध्यात्मिक जीवन की दिशा बदल सकते हैं और आपके अनुभवों को एक नया अर्थ दे सकते हैं। तो हमारे साथ इस रहस्यमयी यात्रा पर बने रहिए। स्वप्न और ध्यान में दर्शन का मनोविज्ञान और अध्यात्म। स्वामी मुक्तानंद जी का अनुभव हमें चेतना के उस स्तर पर ले जाता है जहां प्रतीक जीवंत हो उठते हैं। लेकिन यह अनुभव केवल महान योगियों तक ही सीमित नहीं है। हम में से कई लोगों ने अपने स्वप्न या ध्यान की अवस्था में सर्प के दर्शन किए हैं। तो आखिर क्या अर्थ है इन दर्शनों का? हमारा स्वप्न शास्त्र और योग विज्ञान इस पर क्या कहता है? सबसे पहले बात करते हैं स्वप्न की। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में सर्प का दिखना केवल एक सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक दैवीय संचार का माध्यम हो सकता है। यह भविष्य के संकेतों, आपकी आंतरिक अवस्थाओं और आध्यात्मिक दिशा निर्देशों को प्रकट करता है। इसके कई सामान्य अर्थ हैं। यदि आपको सपने में काला नाग दिखता है तो यह निकट भविष्य में धन प्राप्ति का एक प्रबल संकेत हो सकता है। यह आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक है, जो दर्शाता है कि आपकी आत्मा आध्यात्मिक मार्ग की ओर आकर्षित हो रही है। वहीं दूसरी ओर यदि सर्प फुफकारता हुआ या आक्रामक दिखे तो यह गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की चेतावनी भी हो सकता है। यदि आप सर्प को अपनी केंचुली उतारते हुए देखते हैं तो यह आपके जीवन में एक गहन आंतरिक परिवर्तन, पुनर्जन्म और एक नए चरण के आरंभ का शुभ संकेत है। लेकिन सर्प का पूरा रहस्य उसके दिखने की अवस्था और स्थान में छिपा है। उदाहरण के लिए मंदिर में या शिवलिंग पर सर्प का दिखना, यह एक अत्यंत शुभ संकेत है।
इसका अर्थ है कि भगवान शिव की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी कोई विशेष मनोकामना शीघ्र ही पूरी होने वाली है। पेड़ पर चढ़ता हुआ सर्प, यह जीवन में प्रगति, पदोन्नति और उन्नति का प्रतीक है। यह रुके हुए धन की प्राप्ति का भी सूचक हो सकता है। नाग नागिन का जोड़ा देखना, यह वैवाहिक जीवन में प्रेम और सद्भाव का शुभ संकेत हो सकता है, या फिर यह पितरों का संदेश भी हो सकता है कि परिवार के कुल देवी देवताओं की उपासना की जाए। स्वप्न से भी अधिक गहरा और महत्वपूर्ण है ध्यान की अवस्था में सर्प का दिखना। यह एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मील का पत्थर माना जाता है। यह साधक की आंतरिक ऊर्जा की जागृति का एक प्रत्यक्ष दृश्य प्रमाण है। ध्यान के दौरान विशेष रूप से आज्ञा चक्र यानी तीसरे नेत्र पर सर्प का दिखना कुंडलिनी शक्ति के जागरण का एक स्पष्ट संकेत है। योग शास्त्रों में कुंडलिनी को एक सर्पिणी के रूप में ही वर्णित किया गया है, जो मूलाधार चक्र में सोई रहती है। जब साधक गहरे ध्यान में उतरता है तो यही आंतरिक ऊर्जा जागृत होकर सर्प के रूप में प्रकट हो सकती है, जो यह दर्शाती है कि आपकी ऊर्जा सक्रिय होकर ऊपर की ओर उठ रही है। यह दर्शन प्रमाणित करता है कि साधक एक गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन से गुजर रहा है। यह आंतरिक शुद्धि का प्रतीक है, जहां आप अपने भीतर छिपे भय, संदेह और भ्रमों से मुक्त हो रहे हैं। चूंकि सर्प और आज्ञा चक्र दोनों ही सीधे तौर पर शिव तत्व से जुड़े हैं, यह दर्शन भगवान शिव की कृपा और उनके मार्गदर्शन का भी प्रतीक है। लेकिन सर्प का दर्शन एक परीक्षा भी है। सर्प स्वयं भय का आदिम प्रतीक है और ध्यान में उसका प्रकट होना आपके गहरे दबे हुए भयों को सतह पर ले आता है। इस दर्शन के दौरान निर्भय और स्थिर बने रहना यह दर्शाता है कि आप अपने मानसिक अवरोधों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। बौद्ध कथाओं में ध्यान मग्न बुद्ध के ऊपर से सर्प के गुजर जाने का वृत्तांत इसी सत्य को उजागर करता है। एक सच्चा ध्यानी भय और मृत्यु से परे चला जाता है। इस परीक्षा को पार करना ही साधना में अगला कदम है। जब देवता भी लेते हैं नागों का आश्रय, तो हमने देखा कि सर्प का दर्शन साधक के अंतःकरण की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। लेकिन सर्प की भूमिका केवल हमारे भीतर तक ही सीमित नहीं है, वह तो स्वयं ब्रह्मांड के संचालन का आधार है। यह इतना शक्तिशाली तत्व है कि हमारे आराध्य त्रिदेव भी इसके दिव्य स्वरूप का आश्रय लेते हैं। सबसे पहले कल्पना कीजिए उस शांत और विराट दृश्य की। क्षीर सागर की अनंत लहरों पर जगत के पालक भगवान विष्णु सहस्त्र फनों वाले सर्पराज शेषनाग की कुंडलियों पर विश्राम कर रहे हैं। यहां शेषनाग कोई साधारण सर्प नहीं, वे स्वयं कालातीत चेतना हैं। उनके नाम का अर्थ ही है जो शेष रहता है। वे उस आदिम ऊर्जा का प्रतीक हैं जो ब्रह्मांड के प्रलय के बाद भी बची रहती है। वे ही अस्तित्व का मूल आधार है। सर्प स्वयं काल यानी समय और उसके द्वारा लाए गए संकटों का प्रतीक है, और उस काल रूपी सर्प पर भगवान विष्णु का शांत योग निद्रा में लीन होना समय और जीवन की हर उथल पुथल पर उनके पूर्ण प्रभुत्व को दर्शाता है। यह मानवता के लिए एक शक्तिशाली संदेश है। जीवन की अराजकता और खतरों के बीच भी शांत, केंद्रित और निर्भय रहना संभव है। अब चलिए कैलाश पर, जहां परम योगी भगवान शिव नागराज वासुकी को अपने गले में एक आभूषण की तरह धारण करते हैं। यह दृश्य ब्रह्मांड की सबसे घातक शक्तियों को नियंत्रित करने और उसे रूपांतरित कर देने की शिव की शक्ति का प्रतीक है। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो उसे शिव ने धारण किया, और उसी मंथन में रस्सी बने वासुकी आज उनके गले की शोभा बनकर उस नियंत्रित विष और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह दर्शाता है कि जब सबसे विनाशकारी शक्ति पर भी महारत हासिल कर ली जाती है तो वह परमात्मा के लिए एक आभूषण मात्र बन जाती है। योग की भाषा में यह सर्प सुप्त कुंडलिनी ऊर्जा है, और आदियोगी शिव उसे धारण करके यह संकेत देते हैं कि उन्होंने उस आदिम जीवन शक्ति पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। और अंत में हम प्रथम पूज्य भगवान गणेश को देखते हैं, जो अपनी कमर में सर्प को एक मेखला यानी बेल्ट के रूप में पहनते हैं। भगवान गणेश मूलाधार चक्र के अधिष्ठाता देवता हैं, ठीक वही स्थान जहां कुंडलिनी सर्पिणी सुप्त अवस्था में रहती है। सर्प को अपनी कमर में बांधकर वे उस शक्तिशाली आदिम और सर्पिल ऊर्जा पर अपने पूर्ण नियंत्रण को दर्शाते हैं। उनका ज्ञान उस प्रचंड ऊर्जा को अनुशासित रखता है। इससे भी अद्भुत बात यह है कि उनका वाहन एक मूषक है, जो सर्प का प्राकृतिक शिकार है। लेकिन भगवान गणेश की उपस्थिति में पेट पर लिपटा सर्प और चरणों में बैठा मूषक
दोनों शांति से सहअस्तित्व में रहते हैं। यह गणेश जी की उस सर्वोच्च चेतना का प्रतीक है जहां सभी विरोधाभास और प्रवृत्तियां एक दिव्य सामंजस्य में बंध जाती हैं। नागलोक का रहस्य, एक हिमालयी योगी श्री एम की आंखों देखा वर्णन। हमने देखा कि कैसे सर्प तत्व देवताओं से जुड़कर ब्रह्मांडीय सिद्धांतों को प्रकट करता है, लेकिन हमारे शास्त्र नागों को केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि एक उन्नत और रहस्यमयी जाति के रूप में भी वर्णित करते हैं, जिनका अपना एक अलग लोक है जिसे नागलोक या पाताल लोक कहा जाता है। पुराणों के अनुसार यह पृथ्वी के नीचे एक भव्य और ऐश्वर्यशाली दुनिया है जो सूर्य या चंद्रमा से नहीं बल्कि नागों के फन पर लगी मणियों के प्रकाश से रोशन होती है। ये बातें हमें कथाओं जैसी लग सकती हैं, लेकिन क्या हो अगर 20वीं सदी का कोई योगी अपनी आंखों से इस रहस्य को प्रकट होते हुए देखे? जी हां, हमारे समय के एक श्रद्धेय योगी और गुरु श्री एम ने अपनी आत्मकथा, एक हिमालयी योगी की आत्मकथा में अपने गुरु महेश्वरनाथ बाबा जी के साथ हुए एक ऐसे ही अविश्वसनीय अनुभव का वर्णन किया है। एक रात जब श्री एम अपने गुरु के साथ वशिष्ठ गुफा के पास एक अन्य गुफा में ठहरे हुए थे तो अचानक एक अद्भुत घटना घटी। आधी रात के समय आकाश में एक तीव्र गड़गड़ाहट हुई और एक विशाल अग्निपिंड आग के गोले की तरह तेजी से उनकी गुफा की ओर आने लगा। इससे पहले कि श्री एम कुछ समझ पाते, वह अग्निपिंड गुफा के ठीक सामने आकर 2 भागों में विभाजित हो गया। उस अग्निपिंड के भीतर से एक ऐसा दृश्य प्रकट हुआ जिसे देखकर श्री एम के रोंगटे खड़े हो गए। उसमें से एक विशाल फनधारी सर्प प्रकट हुआ जिसका शरीर किसी भौतिक पदार्थ का नहीं बना था। वह सर्प पारदर्शी बैंगनी कांच जैसा था और उसके भीतर से बिजली की तरह नीला प्रकाश चमक रहा था। उसकी आंखें दिव्य तेज से दमक रही थीं, लेकिन श्री एम का भय आश्चर्य में तब बदल गया जब उस दिव्य सर्प ने उनके गुरु महेश्वरनाथ बाबा जी के चरणों में अपना फन रखकर प्रणाम किया। बाबा जी ने भी उसे अपने दाहिने हाथ से आशीर्वाद दिया और फिर फुफकार की भाषा में उससे संवाद करने लगे। कुछ देर बाद बाबा जी ने श्री एम से कहा, मधु, आगे आओ और सर्पलोक के उप प्रमुख से मिलो। बाबा जी ने बताया कि यह दिव्य जीव नागराज हैं जो सर्पलोक के शासक हैं। उन्होंने समझाया कि सर्पलोक पृथ्वी के भीतर एक ऐसा आयाम है जहां अत्यंत उन्नत और सिद्ध सर्प निवास करते हैं जिन्हें नाग देवता कहा जाता है। प्राचीन काल में इन नागों का मनुष्यों के साथ सीधा संपर्क था और वे ज्ञान विज्ञान के शिक्षक हुआ करते थे। दुनिया की सभी प्राचीन सभ्यताओं में जो सर्प पूजा का विधान है वह इन्हीं ज्ञानी नागों के प्रति एक सम्मान था। स्वयं योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि भी एक नाग थे। पतंजलि को शेषनाग का अवतार माना जाता है जिन्हें ऋषियों ने योग का ज्ञान पृथ्वी पर लाने का आदेश किया था। यह अनुभव हमें बताता है कि नागलोक और नाग जाति केवल पौराणिक कल्पना नहीं है बल्कि चेतना के उच्च आयामों का एक सत्य है जो आज भी मौजूद है और केवल सिद्ध योगियों के लिए ही सुलभ है। यह सिर्फ जीव नहीं बल्कि गूढ़ ज्ञान और आदिम ऊर्जा के संरक्षक हैं। सर्पिणी शक्ति कुंडलिनी, आपके भीतर छिपी ब्रह्मांडीय ऊर्जा। अब तक हमने सर्प के बाहरी रूपों को समझा, स्वप्न में, ध्यान में, देवताओं के साथ और एक रहस्यमयी लोक में, लेकिन सर्प का सबसे गहन और शक्तिशाली स्वरूप हमारे ही भीतर मौजूद है। योग और तंत्र के विज्ञान में इसे कुंडलिनी शक्ति या सर्पिणी शक्ति कहा गया है। कुंडलिनी हर प्राणी में मौजूद मौलिक जीवन शक्ति है। इसे एक सोई हुई सर्पिणी के रूप में चित्रित किया गया है क्योंकि अपनी सुप्त अवस्था में यह हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से यानी मूलाधार चक्र में एक सांप की तरह कुंडल मारकर लेटी रहती है। कुंडलिनी शब्द स्वयं कुंडल से आया है जिसका अर्थ है एक वलय या कुंडली। योग का पूरा मार्ग इसी सोई हुई शक्ति को सुरक्षित रूप से जगाने और ऊपर की ओर उठाने की प्रक्रिया है, लेकिन इसका सबसे गूढ़ रहस्य इसके स्वरूप में छिपा है। योगी कहते हैं कि यह सर्पिणी 3.5 फेरे लगाकर सोई हुई है। यह कोई साधारण संख्या नहीं है, यह अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड का एक नक्शा है। इसके 3 फेरे संपूर्ण प्रकट अस्तित्व का प्रतीक हैं। यह 3 गुण हैं, सत, रज और तम। यह चेतना की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और यह काल के 3 रूप हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इसका आधा फेरा। यह आधा फेरा उस पारलौकिक चौथी अवस्था का प्रतीक है जिसे तुरीय कहा जाता है। यह 3 गुणों से परे, चेतना की तीनों सामान्य अवस्थाओं से परे और समय से परे की स्थिति है। यही वह स्रोत है जिससे अन्य 3 निकलते हैं और यही आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। सर्प का ऊपर की ओर उठा हुआ सिर इसी परम मुक्ति की ओर इशारा करता है। यह सर्प ऊर्जा केवल योग तक ही सीमित नहीं है, यह हमारे प्रारब्ध और कर्मों को ज्योतिष में भी परिभाषित करती है। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को एक खगोलीय सर्प का सिर और पूंछ माना गया है। राहु यानी सर्प का सिर हमारी अतृप्त सांसारिक इच्छा, महत्वाकांक्षा और भविष्य के कर्म का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं केतु यानी सर्प की पूंछ वैराग्य, आध्यात्मिकता, पिछले जन्म के कर्म और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। जब किसी की कुंडली में सारे ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। इसे अक्सर एक अशुभ योग माना जाता है, लेकिन इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। यह एक ऐसे जीवन का प्रतिनिधित्व करता है जहां चेतना, पिछले कर्म केतु और भविष्य की इच्छा राहु के 2 ध्रुवों के बीच फंस जाती है। यह योग व्यक्ति को मजबूर करता है कि वह अपने कर्मों का सामना करे, उन्हें शुद्ध करे और आध्यात्मिक रूप से विकसित हो। इस प्रकार ज्योतिष का सर्प योग की कुंडलिनी का ही एक ब्रह्मांडीय मानचित्र है जो हमारे कर्म बंधन और मुक्ति के मार्ग को दर्शाता है। ध्यान व स्वप्न में सर्प दर्शन के 3 मुख्य कारण। हमारी इस यात्रा में हमने स्वामी मुक्तानंद के दिव्य अनुभव को जाना, देवताओं के साथ सर्प के ब्रह्मांडीय संबंध को समझा, श्री एम जैसे हिमालयी योगी की आंखों से नागलोक के रहस्य को देखा और कुंडलिनी के रूप में अपने ही भीतर छिपी सर्पिणी शक्ति को पहचाना। अब हम उस अंतिम प्रश्न पर आते हैं जिसका उत्तर देने का हमने वादा किया था। आखिर वह कौन से 3 मुख्य कारण हैं जिनके चलते हमें ध्यान या स्वप्न में सर्प के दर्शन होते हैं? शास्त्र, योग, विज्ञान और सिद्धों के अनुभव के आधार पर यह 3 रहस्य अब आपके सामने हैं। पहला कारण है आपकी अपनी आंतरिक ऊर्जा का जागरण यानी कुंडलिनी का संकेत। यह सबसे प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण कारण है, विशेषकर जब दर्शन ध्यान में हो। जैसा कि हमने जाना, कुंडलिनी शक्ति सर्पिणी के रूप में मूलाधार चक्र में स्थित है। जब आप ध्यान, मंत्र जाप या किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास में गहराई से उतरते हैं तो यह ऊर्जा सक्रिय होने लगती है। इसका जागृत होकर ऊपर की ओर उठना ही चेतना में सर्प के रूप में दिखाई देता है। यह आपकी साधना की प्रगति का एक स्पष्ट संकेत है। यह एक तरह का आध्यात्मिक बायोफीडबैक है जो बता रहा है कि आपकी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित हो रही है। यह कोई बाहरी जीव नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर की जागृत शक्ति का प्रतिबिंब है। दूसरा कारण है दैवीय हस्तक्षेप और मार्गदर्शन। सर्प केवल आपकी अपनी ऊर्जा का प्रतीक नहीं है, यह दिव्य लोकों से आने वाला एक संदेशवाहक भी हो सकता है। यदि आपको मंदिर में या शिवलिंग पर सर्प दिखाई दे तो यह भगवान शिव की सीधी कृपा का संकेत है। यदि आपको सहस्त्र फनों वाला सर्प दिखे तो यह भगवान विष्णु के रूप में शेषनाग का संरक्षण और आशीर्वाद है। कई बार नाग नागिन के जोड़े के रूप में यह हमारे पितरों या कुलदेवता का संदेश भी हो सकता है, जो हमें अपनी जड़ों से जुड़ने और उनकी उपासना करने की प्रेरणा दे रहे होते हैं। इस स्थिति में सर्प एक मार्गदर्शक के रूप में प्रकट होता है जो आपको दैवीय सहायता का आश्वासन देता है। और तीसरा कारण है कर्मों का बंधन और शुद्धि की प्रक्रिया। सर्प हमारे गहरे दबे हुए कर्मों, संस्कारों और भयों का भी प्रतीक है। ज्योतिष में राहु केतु और काल सर्प योग इसी कर्म बंधन को दर्शाते हैं। जब सपने में सर्प आपको भयभीत करे, आप पर आक्रमण करे या आपको किसी संकट में डाले तो यह अक्सर एक चेतावनी होती है। यह आपके भीतर चल रही शुद्धि की प्रक्रिया है, जहां आपके अवचेतन में दबे हुए भय और नकारात्मक कर्म सतह पर आकर मुक्त हो रहे हैं। यह एक परीक्षा भी है। क्या आप इस भय का सामना कर सकते हैं? यदि आप निर्भय रहते हैं तो आप उस कर्म बंधन को पार कर जाते हैं। सर्प का अपनी कैंचुली उतारना इसी प्रक्रिया का सबसे सुंदर प्रतीक है, जो पुराने कर्मों को त्याग कर एक नए शुद्ध जीवन में प्रवेश करने का संकेत देता है। तो अंततः यह तीनों कारण एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। सर्प एक आदिम अवर्गीकृत ऊर्जा है। यदि आपकी चेतना आध्यात्मिक रूप से जागृत हो रही है
तो यह कुंडलिनी के रूप में अनुभव होती है। यदि आपको दैवीय कृपा और मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो यह देवताओं के संदेशवाहक के रूप में प्रकट होती है। और यदि आपकी चेतना कर्मों के बंधन में उलझी है तो यही ऊर्जा एक परीक्षा या चेतावनी के रूप में सामने आती है। तो अगली बार जब कोई नाग या सर्प आपके ध्यान या सपने में आए तो डरिएगा मत। रुकिए, देखिए और समझिए कि ब्रह्मांड आपसे क्या कहना चाहता है। क्या यह आपकी भीतर की शक्ति का जागरण है? क्या यह किसी दैवीय शक्ति का इशारा है, या यह आपके कर्मों को शुद्ध करने का एक अवसर है? शांत रहें और समझने का प्रयास करें कि आपका अंतःकरण आपको क्या संदेश दे रहा है। इसका उत्तर आपके ही भीतर छिपा है। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी, अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।